नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर चुके थे आज से लगभग 1 महीने पहले। तो उस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको छठा चैप्टर कराया था, लेकिन मैंने आपको पूरा नहीं कराया था। उसमें मैंने आपको 2 पार्ट कराया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट थर्ड कराऊंगा। ये हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है। ठीक है, क्लास हमारी 12th है, पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, यानी राजनीति विज्ञान। चैप्टर हमारा 6 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इसमें आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारा चैप्टर इंग्लिश में कहें तो ये ऐसा है। न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो यही है। आप दोनों पे सर्च करोगे यही यूजर नेम, तो प्रोफाइल हमारा ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन फेसबुक पे थोड़ा अलग होगा। और इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे नीचे एक लिंक मिलेगा, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप नीचे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम पे यहाँ सर्च करेंगे A.K लिख कर। ठीक है, तो लिखेंगे तो आप यहाँ पे ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा, इसमें फोटो ये वाला रहेगा। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का, तो आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स सभी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलते हैं आगे। तो इससे पहले 2 पार्ट थे, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए थे। कुछ टॉपिक रह गए थे, तो मैंने सोचा एक पार्ट बना देता हूँ जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो इसी पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें टॉपिक बताया है। तो टॉपिक हमारा है पर्यावरण के मसले पर जो भारत का पक्ष है वो कौन सा है। यानी भारत जो है वो पर्यावरण के मसले पर क्या कहता है, मुद्दे पर क्या कहता है, भारत का क्या मानना है, ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। इस टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो देखो, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने आपको पार्ट थर्ड में बताया था, पार्ट थर्ड में सॉरी पार्ट सेकंड में बनाया था, आपको बताया था। पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये जो है ये हुआ था अपने क्योटो में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता था ये। तो कुछ बातें वहां पर लागू की गई थी जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की जो बैठक हुई थी, इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि जो विकासशील देश हैं उन्होंने ग्रीन हाउस गैस की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्री की है। ठीक है, और UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि जो तेजी से औद्योगिक होते हैं और जो देश जैसे मान लो ब्राजील, चीन, भारत, जो नियमाचार की जो बाध्यताएं हैं उनको पालन करते हुए जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करें। भारत जैसे मान लो कोई ये जो देश हैं इनमें उद्योग बहुत तगड़े लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम करें, बहुत कम मात्रा में यूज करें। उसका मानना है कि जो वह बात है वो नियमाचार की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। भारत पर तरह की बाध्यताएं आयद करते हैं, यानी आया करते हैं। ठीक है, उसकी अनुचित भी है यहाँ। तो भारत ने सन 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए थे। ये जो है क्योटो नामक शहर में हुआ था, इसलिए हम इसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें थी, जैसे आपको 3-4 बातें इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपके टॉपिक है देखो, पर्यावरणीय आंदोलन। यानी पर्यावरण को लेकर जो जनताएं हैं वो कुछ आंदोलन करते हैं। आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये टॉपिक दे रखा है पर्यावरण आंदोलन, है ना। तो देखो, ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक हैं, वो जो है पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो पर्यावरण है ये हानि ना हो, दूषित ना हो, तो वो बचाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाते हैं। वैसे आंदोलन चलाते हैं वो सही बात भी है ना। ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्र का मतलब होता है एक देश, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है अनेक देश। और आप ये ध्यान रखो, पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रख के चलो। आपका जो दूसरा बुक आएगा उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा देश और राज्य का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहा जाता है। तो दोनों स्तर पर चलाए गए आज पूरे संसार में जो पर्यावरण आंदोलन है वो जीवंत, विद्यापूर्ण और ताकतवर आंदोलन बन चुके हैं। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, पर्यावरण को लेकर हानि नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो संरक्षण के लिए आंदोलन चलाते हैं। और बहुत सारे आंदोलन बहुत बड़े रूप भी ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारा आंदोलन था पर्यावरण को लेकर। तो देखो यह आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चले थे। जैसे भारत देश की हम बात कर लें, है ना। फिर उसके आगे देखो वनों की कटाई के खिलाफ जो है वो चिली, इंडोनेशिया और भारत में चले थे। ये जो वन पेड़ है वो उसकी कटाई हो रही है, इसके खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन चलाया था, इंडोनेशिया में चलाया था, चिली में, ठीक है। भारत में खनन के खिलाफ चलाया था कि जो खनन है वो ज़्यादा हो रहे हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है। तो इसके खिलाफ जो है दक्षिणी गोलार्ध के जो देश आते हैं, ये मैप आपको बताऊं संसार का, ये जो आपको गोल सा दिखेगा ये जो दक्षिणी नीचे होगा, है ना। तो यहाँ पे जो देश आते हैं विश्व के मैप में, तो उनकी बात करो। बांध के खिलाफ की बात हो रही है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में जो है बांध के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। तो ये कुछ देश में जो है चलाए गए थे इन सब टॉपिक को लेकर, ठीक है। उदाहरण मैं आपको दे रहा था। तो चलते हैं आगे। तो देखो दक्षिणी देश हो जैसे मान लो मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत जो है, यहाँ पे वन आंदोलन चले थे। आपको बताया यहाँ वनों की कटाई का विरोध भी था। यहाँ मान लो कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, तो इसके खिलाफ कई आंदोलन चले थे और आंदोलन ने बड़ा रूप भी ले लिया था, है ना। ये आप आगे पढ़ोगे जब क्लास 12 के ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, या आप थोड़ा डीप पढ़ोगे उसमें, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पे आप थोड़ा कम पढ़ोगे, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे। तो देखो आगे आपके टॉपिक आ जाते हैं कि जो खनिज है, उद्योग है और पृथ्वी पर जो मौजूद ताकतवर उद्योग हैं, वो खनिज और उद्योग धरती के भीतर मौजूद साधनों को बाहर निकालना चाहते हैं, रसायनों पर भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, भूमि और जल मार्ग को प्रदूषित करना चाहते हैं और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश भी करना चाहते हैं। कारण लोगों ने विस्थापित होना पड़ता है। यानी विस्थापित का मतलब होता है कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर जाना विस्थापन या विस्थापित कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है छठा वो खत्म हो जाता है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। तो आगे आपका चैप्टर आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं और भूमंडलीकरण भी कहते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे, है ना। और इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि है हमारा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।